इस वीडियो के पार्ट में हम बिल्डिंग पर पड़ने वाले वर्टिकल लोड को समझेंगे। सरिये की ग्रेड एंड क्वांटिटी टू बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन डिपेंड करता है बिल्डिंग पर पड़ने वाले लोड पर। लोड जनरली फोर्स और वेट होता है जो बिल्डिंग की स्ट्रक्चर पर प्रभाव डालता है। ये फोर्सेस वेरियस टाइप के होते हैं और सभी का बिल्डिंग पर अलग अलग स्ट्रेस इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में इन लोड को ध्यान में रखा जाता है ताकि स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी और सेफ्टी एश्योर्ड हो सके। बिल्डिंग के ऊपर पड़ने वाले लोड को ज्योमेट्रिकली टू टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, वर्टिकल लोड एंड हॉरिजॉन्टल लोड। वर्टिकल लोड जिसे ग्रेविटेशनल लोड भी बोला जाता है, इसके सब डिविजन्स हैं डेड लोड, लाइव लोड एंड स्नो लोड। डेड लोड इसकी डिटेल हमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट मैनुअल IS 875/1987 के पार्ट 1 में मिलता है। डेड लोड को परमानेंट लोड भी बोला जाता है जो कि स्ट्रक्चर पर लाइफ टाइम के लिए अप्लाई होता है और इसे फिक्स्ड लोड भी कंसिडर किया जाता है। डेड लोड के एग्जांपल्स हैं द वेट ऑफ द बिल्डिंग इटसेल्फ इंक्लूडिंग वॉल्स, फ्लोर्स, रूफ एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट जैसे कॉलम्स एंड बीम, परमानेंट फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट जैसे HVAC सिस्टम्स, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड फायर प्रोटेक्टिंग सिस्टम्स, इंटीरियर फिनिशेस लाइक ड्राई वॉल्स, सीलिंग टाइल्स एंड फ्लोरिंग मटेरियल्स, नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जैसे डोर्स, विंडोज एंड आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स, और कोई भी परमानेंट लोड जो हमेशा मौजूद रहता है और समय के साथ नहीं बदलता। कंस्ट्रक्शन में डेड लोड इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये किसी बिल्डिंग की डिज़ाइन और सेफ्टी को डिटरमाइन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट से पहले इन लोड की कैलकुलेशन करना चाहिए ताकि ये इंश्योर हो सके कि स्ट्रक्चर एक्सट्रीम स्ट्रेस या डिफॉर्मेशन का एक्सपीरियंस किए बिना सुरक्षित रूप से उसका सपोर्ट कर सके। लाइव लोड कंस्ट्रक्शन के कॉन्टेक्स्ट में लाइव लोड डायनामिक या मूविंग लोड को रिफर करता है जिसे एक स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये लोड नेचर में टेम्पररी है और इसका लोकेशन एंड साइज वेरीज हो सकता है। इसकी डिटेल हमें IS 875/1987 के पार्ट 2 में मिलता है। लाइव लोड के कॉमन एग्जांपल्स हैं लोग, किसी बिल्डिंग में रहने वालों का वजन जैसे रेसिडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स और विजिटर्स, फर्नीचर, मूवेबल फर्नीचर का वजन जैसे चेयर्स, टेबल्स एंड कैबिनेट्स, व्हीकल्स, गाड़ियों का वजन ब्रिजेस पर, पार्किंग गैरेज में और एलिवेटेड रोडवेज पर, स्नो एंड विंड, रूफ और स्ट्रक्चर पर बर्फ जमा होने और विंड एनर्जी द्वारा लगाया गया एक्स्ट्रा लोड। इक्विपमेंट लोड ऑफ मशीनरी या इक्विपमेंट जिसे थ्रू आउट बिल्डिंग में मूव किया जा सकता हो। स्ट्रक्चर की सेफ्टी और स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए लाइव लोड की डिज़ाइन करना इम्पॉर्टेंट है। इन मूवेबल लोड का सपोर्ट करने के लिए किसी बिल्डिंग की कैपेसिटी को डिज़ाइन और एलिवेशन करते समय लोकल बिल्डिंग कोड, स्ट्रक्चर का रिक्वायर्ड रेफरेंस और एक्सपेक्टेड लाइव लोड सिचुएशन जैसे फैक्टर को कंसीडर करना चाहिए। तीसरा है स्नो लोड। स्नो लोड को रिफर आइस या स्नो के लोड से है जो विंटर स्टॉर्म के दौरान रूफ्स, स्ट्रक्चर और अदर सर्फेसेस पर जमा हो जाता है, जो कि सिर्फ उस जगह पर कंसीडर किया जाता है जहां सर्दियों में बर्फ होती है, और ये भी डेड या लाइव लोड की तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में रूफ पर लगता है। स्नो लोड की इंटेंसिटी बिल्डिंग की हाइट, रूफ का शेप और साइज जैसे फ्लैट रूफ या स्लोपी रूफ, या फिर बिल्डिंग का लोकेशन जैसे फ्लैट लैंड या स्लोपी हिल एरिया, और स्नो की फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा पर डिपेंड करता है। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो हम बिल्डिंग के ऊपर पड़ने वाले हॉरिजॉन्टल लोड, उसके इम्पैक्ट एंड इम्पॉर्टेंस के बारे में समझेंगे और साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन एंड सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे।